हेलो दोस्तों, मैं पंकज मौर्य सुपर एग्जाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो आज का टॉपिक है हिंदी के उपन्यास और रचनाएँ। ये पहला क्लास है। हम इसी प्रकार आपको लगभग 6-7 वीडियो दे देंगे जिससे आपके कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट्स हो जिसमें हिंदी पूछा जाएगा वह आपके लिए लाभप्रदायक होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। क्वेश्चन नंबर पहला, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए उर्वशी उर्वशी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी परशुराम की परीक्षा, ऑप्शन डी रश्मि रथी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए उर्वशी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? रंगभूमि नाम है, सेवादन नाम है, या गबन नाम है, या मंगलसूत्र। तो आपको ऑप्शन नंबर डी मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर डी मंगलसूत्र। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो खंड काव्य है, महाकाव्य है, चंपू है, मुक्त काव्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे चैनल सुपर एग्जाम एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको हमारा कोई वीडियो अगर हम डालते हैं यूट्यूब पे तो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो बिहारी ने किया था, रसखान ने किया था, घनानंद, या फिर सूरदास। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिहारी। ऑप्शन नंबर ए बिहारी जी ने किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला, भिक्षु कविता के रचयिता कौन है? भिक्षु कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए निराला, महादेवी वर्मा, पंथ या प्रसाद। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निराला जी। ऑप्शन नंबर ए निराला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर छठवां पे चलते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी जयदेव। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सूरदास। ऑप्शन नंबर सी सूरदास। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, ज्ञानेंद्र कुमार, अज्ञे या प्रसाद। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सातवां का ए प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह है, अज्ञे हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान है, रसलीन है, रसखान है, या केदारनाथ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रहमान। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है भैया? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए रही मासूम रजा, ऑप्शन बी श्री लाल शुक्ल, ऑप्शन सी शरद जोशी, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी श्रीलाल शुक्ल। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, पूस की रात कहानी के रचयिता हैं। पूस की रात की कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद हैं, शिव पूजन सहाय हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। तो हमारे चैनल सुपर एग्जाम एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे हम कोई भी यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके क्वेश्चन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद।
तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं तो महावीर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या रामवृक्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के रचयिता कौन है? गंगा छवि वर्णन कविता के रचयिता कौन है? तो आपका ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, उसका ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या सोहनलाल। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता कौन है? सॉरी एक मिनट। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यंग परक, ऑप्शन बी उपदेशात्मक, ऑप्शन सी यथार्थवादी, ऑप्शन डी आदर्शवादी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यथार्थवादी। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यथार्थवादी है, यथार्थवादी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश से हैं? फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश से संबंधित हैं? तो बिहार से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं या उत्तराखंड से हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार से। ऑप्शन नंबर ए, बिहार से हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा की है? तो ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मगही। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैथिली। ऑप्शन नंबर बी, मैथिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 तो किनको उग्र कहा जाता है? तो रामेश्वर दयाल शर्मा को, नरेश अग्रवाल को, पांडे बेचन शर्मा को या रामेश्वर लाल दुबे को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, पांडे बेचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी, पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहा जाता है। तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जय सिंह के, तेज प्रताप के। तो ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह के। ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह के। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 शेष कादम्बरी की रचयिता कौन है? शेष कादम्बरी की रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, अलका सरावगी, बी हजारी प्रसाद, सी बाणभट्ट या डी नरेश मेहता। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, अलका सरावगी। ऑप्शन नंबर ए, अलका सरावगी। ऑप्शन नंबर ए, अलका सरावगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 22 महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक समस्या। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। वापसी किस विधा में रचित है? तो वापसी किस विधा में रचित है? कहानी में, आत्मकथा में, यात्रावृत्त या संस्मरण में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कहानी में। ऑप्शन नंबर ए, कहानी में रचित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो अवसरवादी माना जाता है, क्रांतिकारी, पलायन या भाग्यवान समाज का माना जाता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवसरवादी, क्रांतिकारी है।
ये कौन है? क्रांतिकारी हैं। भाई साहब निराला जी क्रांतिकारी हैं। निराला जी क्या हैं? क्रांतिकारी हैं। तो चलते हैं, हमारे चैनल सुपर एग्जाम एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हम आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और हमारा वीडियो आप सबसे पहले देखें। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा। तो अब हम आपको अगली 6 वीडियो और देंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेंद्र द्वारा रचित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए परख है, ऑप्शन बी सेवा सदन है, ऑप्शन सी पुनः प्रयास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए परख। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।